गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, लास्ट टाइम कब हो गया? हीट ट्रांसफर चल रहा था अपना। लॉ ऑफ मिक्सिंग करा रहे थे अपन, मिक्स कर रहे थे वाटर को उसके साथ। वो चेड़ लिया, चेड़ लिया चेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 kg 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में, और 1 kg 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ। एक है दो मेथड बताया था, दोनों मेथड से एक मेथड सही नहीं था, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था। फिर दूसरा मेथड बताया था मैंने, इसे करना है आपको, और फाइनल टेम्परेचर निकालो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 43 के आसपास आ रहा है क्या आंसर?
43 का आंसर बताइए। 43.3 करेक्ट आंसर। फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री करेक्ट आंसर। और किसका है आंसर बाकियों का? देखो इसमें सिंपल फॉर्म लगाओ, एम एस डेल टी प्लस एम एस डेल टी, एम वन एस वन डेल टी वन एम एस डेल टी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? ये तो हो गया एम ये एस वन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल प्लस एम टू एस टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये बताया था मैंने। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने कि एम एस डेल टी हीट गेन और हीट रिलीज एम एस डेल टी। इसमें आंसर में चेंज आएगा। इसमें क्या लिखना पड़ता है? अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, तो या तो इसमें ऐसे लिखेंगे अपन कि फाइनल माइनस इनिशियल और इनिशियल माइनस फाइनल, या फिर सबसे अच्छा मेथड है ये वाला। ये करेक्ट, ये अच्छा मेथड है। फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है आपको हमेशा, कंफ्यूजन होगा क्योंकि डेल टी डेल हमेशा सब बहुत जगह मिलेगा अपन को, तो अपन यहाँ पे और वहां पे पता कैसे करेंगे? तो इससे अच्छा है कि आप ये फॉर्मूला याद रखो, ये मेथड याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल। एम कितना है? 2 किलो, कन्वर्ट करेंगे। एस कितना है? 1, फाइनल माइनस इनिशियल ये कितना है? 1, ये एस टू 1 और ये फाइनल माइनस इनिशियल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 43.3 है। एस सेम रहेगा दोनों के लिए। ठीक है भाई, चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। अब तीन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तीन लिखो वाला। लिखो, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस चलिए क्वेश्चन लिख लो। लिखो, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल masses of three different liquids of three different liquids A comma B and C, A comma B and C are 10 degree centigrade comma 15 degree centigrade and 20 degree centigrade respectively. And 20 degree centigrade respectively. The temperature the temperature when when A and B are mixed, when A and B are mixed is 13 degree centigrade, is 13 degree centigrade, and when B and C are mixed
It is 16 degree centigrade. It is 16 degree centigrade. What will be temperature? What will be temperature when? What will be temperature when A and C are mixed? When A and C are mixed. अब देखो क्वेश्चन समझ लो. तीन डिफरेंट लिक्विड है. अगर डिफरेंट लिक्विड है तो उनका स्पेसिफिक हीट सबका अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग अलग होगा. S1 S2 S3 एज्यूम कर लेना. तीनों का मास सेम है. ठीक है. जब मैं ए और बी को मिक्स करता हूं तो टेम्परेचर आता है मिक्सचर का 13 डिग्री. और जब मैं बी और सी को मिक्स करता हूं तो टेम्परेचर आता है 16 डिग्री. तो मैं ए और सी को मिक्स करूंगा तो टेम्परेचर कितना आएगा? ये है अपना क्वेश्चन. कर सकते हो या मैं कराऊं? कर सकते हो या मैं कराऊं? ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो फटाफट. थर्टीन है बेटा. 13 13. ट्राई करो. अच्छा क्वेश्चन है.
एस की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, वो डिवाइड करने में कट जाएगा। एस की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, वो डिवाइड करने में कट जाएगा। पहले फर्स्ट वाले के लिए लगाओ केस। पहले ए और बी को मिक्स करो। ये मान लो ना, ए बी और सी तीन लिक्विड है, इसकी S1 है, इसकी S2 है, इसकी S3 है, मास एम एम और एम है। ऐसे जूम कर लो। एस की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, वो कट जाएगा। पहले ए और बी का डायग्राम बनाओ। पढ़ना लिखना छोड़ दिया क्या? इसका इसकी इक्वेशन लिखो। 10 15 25, 10 हो गया, ये सॉरी ये 10, ये 15। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? एम S1 फाइनल कितना है टी, फाइनल कितना दे रखा है जब मैं ए और बी को मिक्स कर रहा हूँ तो 13 डिग्री कितना दे रखा है? 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 - 10 प्लस M H2 13 - 15। ये हो गया MS1 3 MS1 -M H2 2 MH2 हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 0। हीट एक्सचेंज 0 होता है तो 2 MS1 इज इक्वल्स टू 2M, सॉरी 3 MS1, ये H2 M से M चला गया, तो 3S1 इज इक्वल्स टू 2H2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे सेकंड क्यों निकालो, ऐसे थर्ड के लिए निकालो। H2 इज इक्वल्स टू 4S3, ये सेकंड इक्वेशन आएगी। चेक करो देखें, S1 इज इक्वल्स टू 4S3 आ रही है कि सेकंड इक्वेशन? चेक करो। फर्स्ट इक्वेशन वैसे निकाली जैसे अपन ने कल निकाली थी, लास्ट क्लास में निकाली थी अपन ने। T इज इक्वल्स टू 4 डिग्री तो नहीं आएगा बेटा। ऐसे कैसे आ सकता है? 4 डिग्री कम कैसे आ सकता है? ए बी और सी है, ठीक है, सी का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या S3 मास है, तो इनका कॉम्बिनेशन में कितना ही बना लूं तो 10 से कम तो आंसर आ ही नहीं सकता ना। 10 से कम तो आंसर आ ही नहीं सकता। सेकंड इक्वेशन आ गई क्या? फर्स्ट इक्वेशन की तरह सेकंड इक्वेशन निकालो। ये थर्ड इक्वेशन आएगी। तीन केस दे रखे हैं। जब मैं ए और बी को कर रहा हूँ तो ये आएगा, और फिर ए एंड बी आर मिक्स्ड, तो बी और सी को, और फिर ए और सी को मिक्स करने पे तीन इक्वेशन आ रही है कि पहले चेक करो। फर्स्ट इक्वेशन में निकाल दी, सेकंड थर्ड इक्वेशन तुम निकालो।
ठीक है। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन आई क्या? आंसर 15 डिग्री? नहीं नहीं, फ्रैक्शन में आएगा आंसर तो आ ही नहीं सकता, सॉल्वेबल इक्वेशन है तो। फिर T-13 कैसे आएगा? जब मैं ए और सी को मिक्स कर रहा हूँ तो T-13 थर्ड इक्वेशन में दिया। हाँ। ये 20 - T, पता ना मैंने कैसे लिखा है, इधर था तो T-20 था, उधर जाके 20 - T हो गया। अब तीनों को सोल्व करके टी की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को सोल्व करके टी की वैल्यू निकालनी है। और टी की वैल्यू आएगी कितनी आ रही तुम्हारी? 12.72, 11 तो 10। हाँ सही है, 12 पॉइंट समथिंग आएगी, 13 के आसपास आएगी। सही है, करेक्ट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब हो गया कंप्लीट सबका, हो जाएगा सॉल्व। बोलो भाई, नहीं अब मैं कर रहा हूँ उसको, हो जाएगा ना। यस, खुशी हो जाएगा। विशाल। सॉल्व तो कर लोगे ना अब इसको आगे। देखो इसमें करना क्या है, S1 की वैल्यू ये रही, ठीक है। यहां से फर्स्ट इक्वेशन से S1 की वैल्यू पुट कर दो। S1 की वैल्यू आएगी 2h2/3 t-10। S3 की वैल्यू कितनी आएगी, h2/4 20 - t। h2 से h2 चला जाएगा, तो t-10 इज इक्वल टू 1/4। ये 2 इधर चला गया, 3 इधर हो गया, और ये 20 - t। सही है, अब बस इसको सॉल्व करना है तुम्हें, इसको सॉल्व करना है बस। कर लोगे तो सॉल्व, इसका आंसर आएगा 12.8 के आसपास। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ध्यान समझना, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो मेरे पास एक ये है, ये स्टीम है, एक तो स्टीम है मेरे पास, ठीक है। और एक है मेरे पास वाटर। अब क्या है, फेस चेंज हो रहा है, क्या चेंज होगा, फेस। ठीक है, स्टीम है और वाटर है। मान लो स्टीम है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम, और वाटर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं, अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा, अभी सोचो क्वेश्चन की वैरायटी बहुत सारी बनती है। पहले क्वेश्चन लिखो, इसको करेंगे फिर अपन आगे देखते हैं। अरे बेटा लेफ्ट दिख तो रहा है, कितना दिखाऊं। अब दिख रहा है, विशाल अब दिख रहा है।
देखो, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, देखो अब ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स में से आते हैं ये क्वेश्चंस। देखो, पहले मैं स्टीम को कन्वर्ट करता हूँ, स्टीम है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, स्टीम आएगी पहले कितने पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर स्टीम कहाँ जाएगी, वाटर में, बॉइलिंग वाटर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। अब देखो, मिक्स करने के बाद, स्टीम और वाटर दोनों को मिक्स करने के बाद, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मिक्स करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। हो सकता है कि टेम्परेचर 100 से कम हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो जाए, हो सकता है इसमें कुछ पार्ट मिलने पर वाटर भी हो और स्टीम भी हो। तो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीन टाइप। वैसे मैंने स्टीम को मिलाया वाटर के साथ, तो दोनों का मिक्सर करने पे या तो पूरी स्टीम में बन जाए, तो टेम्परेचर 100 से ज्यादा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर टेम्परेचर 100 से कम है, यानी स्टीम कम है वाटर ज्यादा है, मिक्स करने पे टेम्परेचर 100 से कम है, तो इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कभी ऐसे आ गए वाटर प्लस स्टीम, तो कुछ पार्ट वाटर का और कुछ पार्ट स्टीम का बन रहा है, कुछ पार्ट वाटर का और कुछ पार्ट स्टीम का बन रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगी, कितना पार्ट तो वाटर रहेगा और कितना पार्ट स्टीम रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन तीन टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करेंगे अपन, देखो पहले तो क्या हीट एंड कल मेथड होता है जो अपन करके आते हैं। अब देखो यहाँ बताओ, यहाँ कितनी हीट होगी, 5 × 1/2 × 10, यहाँ पर 5 इंटू कितनी होगी, 540। सही है क्या, तो ये कितनी हो गई, 25, प्लस ये कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, 540 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2700 होगी क्या, 25, 54, 25, 26, ये होगी क्या, सही है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 2725, अगर मान लो ये स्टीम वाटर में आती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये हीट होती है रिलीज, ये हीट क्या होती है, रिलीज। ठीक है। अब ये हीट रिलीज हुई तो हीट गेन कौन करेगा, वाटर। हीट गेन कौन करेगा, वाटर। अब वाटर हीट गेन करेगा तो वाटर क्या है, 80 डिग्री से पहले कहाँ लेके आओ उसको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर पर। तो कितनी एनर्जी चाहिए इसको, 20 × 1 × 100। सही है। MS∆T, एन कितना है 100 ग्राम, एस कितना है 1, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20, तो कितनी चाहिए 2000 कैलोरी। यानी वाटर को वो दे कितनी रहा है, 2725। ठीक है, जो रिलीज होगी, और जो गेन करने वाला है वो 2000 तो ले लेगा इसमें से, ये 2000 से तो वो वाटर कहाँ पे आ जाएगा, स्टीम में आ जाएगा, वाटर किस में आ जाएगा, स्टीम में। अब रिमेनिंग एनर्जी कितनी बची, 725, बची क्या नहीं बची। अब इस 725 की एनर्जी का क्या होगा, ये देखना है अपन को। ये समझ में आया अपन को कि वो हीट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आता है, भाई स्टीम जो है वाटर में आ रही है 2725 पर, टोटल वाटर में आ रही है, तो वो हीट रिलीज करेगी। लेकिन लेने वाले कितने हैं, 2000 लेने वाले हैं, तो बच्ची भी 725 कौन गेन करेगा, स्टीम गेन करेगी। समझ में आ रहा है। ठीक है। तो अब 725 ये हो रही है। अब देखो, अगर स्ट्रीम यहां से यहां आ रही है तो वो 2725 है, लेकिन लेने वाला कितना है, 2000 वाले हैं। अब यानी कि 725 अपने पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है, तो स्टीम वाटर में कंप्लीटली कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, ये बताओ। स्टीम वाटर में पूरी की पूरी कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। लेने वाले 2000 ही हैं और देने वाले कितने बैठे हैं, 2725। तो स्टीम क्या पूरी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी क्या, स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी।
अब कंफ्यूजन हो गया कि अब क्या करें। अब या तो मैं ऐसे करूं कि स्टीम का वो पार्ट यहां से यहां लेके आऊं वाटर में, ताकि इनका एडिशन कितना आ जाए, 2000 आ जाए। कितना आ जाए, 2000। या तो मैं इस तरीके से करूं। अब हर क्वेश्चन करना ऐसे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कितना आगे सोचूं कितना क्या करूं क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, ये मेथड तो अपन अभी तक काम में ले रहे थे। समझ में आया ये वाला मेथड। इसमें ड्रॉबैक क्या है, जो अपन ने अभी मेथड लिया है, वो जो मेथड ले रहे थे अपन मिक्सिंग वाला, वो कब काम है, जब फेस चेंज नहीं हो रहा हो। यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है। अब मैं आंसर इससे भी निकाल सकता हूँ। आंसर मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, यानी मेरे को यहाँ पर चाहिए 1975। 1975। अब 1975 चाहिए मेरे को यहाँ पर। तो मैं देखूंगा स्टीम कि 1975 के लिए कितनी हीट चाहिए, कितना मास, कितनी स्टीम कन्वर्ट होगी। मान लो एम स्टीम कन्वर्ट हो रही है, 1/2, सॉरी, M5। ठीक है, कहीं भी ले जाओ इसको, जरूरी नहीं कि 100 पे लेके जाओ, लेकिन 100 पे कैलकुलेशन इजी होती है, इसलिए 100 पे लेके जाओ। आंसर आपका वो आएगा। अब मैं मान लो 90 पे ले जाऊंगा, तो ये और बढ़ जाएगी। आना मेरे को 100 भी पड़ेगा फिर। वो 80 से 90 में लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर तो 1000 आ जाएगी। ठीक है, तो एम कितना आएगा, यहाँ से जो भी एम आएगा केवल वो ही पार्ट कन्वर्ट होगा किसमें, स्टीम का वाटर। ठीक है, तो ये तो हो गया एक मेथड, जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। कौन सा मेथड होगा ये, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड, ये मेथड समझ में आया, एक मेथड क्या था। बाकी मैं यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा तुम्हें अभी, वो अच्छे से जाना चाहिए। देखो 1975, देखो वाटर जो हीट लेगा, वाटर जो हीट ले रहा है, वो कितनी लेगा, 2000 कैलोरी। जब स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे आ रहा है, तो वो कितनी हीट दे रहा है, 2725। ठीक है, अब लेने वाला कितना है, 2000। लेने वाला कितना है, 2000। और देने वाला कितना आ गया, 2725। तो देने वाले को भी 2000 होना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो वाटर किस में कन्वर्ट होके आएगा, वाटर किस में कन्वर्ट होगा, ये यहाँ लिख देता हूँ, वाटर किस में कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब 275 देखो, 27 टू 2725 है, 2725 ये एनर्जी देता है जब ये वाटर में आता है। यानी कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेके चलूं बॉइलिंग वाटर के अंदर, अगर मेरा वाटर आ रहा है और एक स्टीम आ रहा है, दिखाएगा ऊपर का। एक बार पहले ऐसे करो, इसको उतारो, फिर मैं उसमें जाता हूँ। बोर्ड पे आएगा नहीं। पहले इस मेथड को उतारो।
इसको उतार के बताना मेरे को। अब देखो, देखो कभी भी अगर स्टीम और वाटर को आप मिक्स करो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, आप इसको मिक्स करोगे तो आप एक स्टैंडर्ड लेके चलोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले आप स्टीम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में लेके आओगे, वाटर को जिस भी टेम्परेचर पर हो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर लेके आओगे, बॉइलिंग वाटर पर, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो, ये मान लो क्यू स्टीम की है, यानी स्टीम की एनर्जी दे रहा है, और ये वाटर की है, स्टीम है, वाटर की एनर्जी। ठीक है, अपन को इसमें बेस लेके चलना पड़ता है, बेस आप कुछ भी ले सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बेस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इसमें तीन केस बनते हैं, देखो क्यू स्टीम इज लेस देन क्यू वाटर, सेकेंड केस बनता है क्यू वाटर इज इक्वल्स टू क्यू स्टीम, और थर्ड केस बनता है क्यू स्टीम इज इक्वल्स टू क्यू वाटर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस, तीन केस। सही है, तो थर्ड केस को छोड़ो, अभी फर्स्ट केस देखते हैं और सेकंड केस देखते हैं। अब फर्स्ट केस देख के ये बताओ कि वाटर की हीट ज्यादा आ रही है, स्टीम की हीट कम आ रही है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर से कम होगा कि ज्यादा होगा? क्वेश्चन समझना मेरा, मेरा क्वेश्चन समझना। कि अगर क्यू वाटर की हीट ज्यादा है क्यू स्टीम से, तो मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से कम होगा कि ज्यादा? कम होगा क्या? बोलो। स्टीम एनर्जी कम दे रहा है, वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने पे ज्यादा एनर्जी चाहिए, जब देने वाला ही कम है और लेने वाला ज्यादा बैठा है, तो ये प्रैक्टिकली कॉमन सेंस लगा के सोचो कि मिक्सर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर से कम आएगा कि नहीं आएगा? मोर तो कैसे आ जाएगा, ज्यादा कैसे आ जाएगा भाई, कम आएगा। ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन, प्रैक्टिकली सोचो कि जब मैं, मेरे पास क्यू वाटर है, क्यू हीट है, ठीक है, वाटर है और हीट है, वाटर की हीट है और एक स्टीम की हीट है। अब लेने वाला जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, चाहिए उसको तो ज्यादा हीट चाहिए, और देने वाला नहीं है, इतना नहीं है जितना इसको चाहिए, तो मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, ये सोचो। सोच लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ये लेस क्यों आ रहा है? हम्म, what is it?
ये कम आएगा, ये समझ में आया क्या? फर्स्ट तो ये क्या सेकंड केस? लेस देन टी, और टी इज इक्वल टू कितना लिखना है यहाँ पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। सेकंड वाले केस में क्या होगा ये बताओ? ठीक है, ज्यादा होगा टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं। या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो स्टीम, सॉरी, तो फाइनल जो टेम्परेचर होगा मे बी, ठीक है, मे बी मतलब ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर मे बी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। ठीक है, और कुछ पार्ट, सम पार्ट किस में रह जाए, वाटर में रह जाए, और एंड सम पार्ट इन स्टीम। दो चीज हो सकती है इसमें। क्या हो सकती है? दो चीज हो सकती है। या तो पूरा का पूरा टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, मिक्सर का 100 डिग्री स्टीम से ऊपर चला जाए। या हो सकता है कुछ पार्ट वाटर का स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, या स्टीम का किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में। यानी इस केस में कुछ दोनों ही चीज रहेगी, यानी इसमें क्या रहेंगे, बोथ रहेंगे, बोथ वाटर और स्टीम रहेंगे। जैसे कह देंगे अपन की 100 ग्राम स्टीम हो गई और 20 ग्राम वाटर बच गया। ठीक है, तो अलग अलग मिक्सचर रहेगा इसमें। इसमें क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? सेकंड वाला केस, थर्ड वाले केस में दोनों बराबर हैं, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? दोनों बराबर है, लेने वाले देने वाले, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तीन केस है। इस टीम का कुछ पार्ट ये आएगा तो वाटर को 100 डिग्री, वाटर 100 डिग्री। अब स्टीम बहुत ही ज्यादा है, स्टीम बहुत ही ज्यादा है, तो फर्स्ट दुनिया समझ में आएगा क्वेश्चन? ये तीन समझ में आएगा, तीन पॉइंट। देखो इसे प्रैक्टिस करेंगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन के, तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया है। पहले वाले कॉन्सेप्ट से उस कॉन्सेप्ट में डिफरेंस समझ में आ गया कि पहले वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम क्या आ रही थी। अब इनके अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे तब वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर अपन किसी को किसी में मिला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। बोलो भाई। ये 3 पॉइंट है, इनको अच्छे से पढ़ना, समझना, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसमें और डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे याद हो सकते हैं। हाँ? इक्वल टू रहेगा आसपास में। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, तीन ही केस बनेंगे। ये तीन ही केस बनेंगे, इसके अलावा चौथा कोई केस बनेगा ही नहीं। आसपास से हो गया, सेम हो गया तो इक्वल टू वाला केस लग जाएगा। ज्यादा होगा तो ये, कम होगा तो ये। कल इसे एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं याद करने के लिए, अभी तुम आज याद करना। कल इसे एग्जाम्पल बताऊंगा मैं तुम्हें कि कैसे याद होगा ये। लिख लिया सबने? हो गया सबका? चलो कल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे इसके। कोई डाउट हो तो पूछ लो। बाकी तीनों चीजें याद करके रखना भी। और इसमें जो क्लास रेगुलर लेंगे उन्हीं को समझ में आएगा।
कोड दिख रहा है पूरा?